बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो मौजू है वो प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। आज जो प्राइस सेट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली वो 283.83 है। मैं सर्वे करता हुआ आ रहा हूँ पेट्रोल पंप्स पे। कुछ पेट्रोल पंप्स पे प्राइस ज़्यादा भी है, लेकिन जो ऑफिशियल रेट है वो इस वक्त 283.83 है। अब इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो प्राइस सेट होती है पेट्रोल की, वो उसका बेसिस क्या है, उसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट क्या है और क्या वो एडजस्टेबल है। इसके साथ साथ जो प्राइस सेट होती है उसमें जो वैल्यू होती है, कई दफ़ा वो ऐसे नंबर सेट होता है जिसको वो डिनोमिनेटर ही नहीं है हमारे पास। लेट्स से आज की प्राइस को ले लें तो 283.83 है। 83 पैसे इस वक्त फील्ड में नहीं है। आप अगर कहीं पेट्रोल डलवाएं 1 लीटर तो वो उसको राउंड ऑफ करके 283 की जगह 285 ले लेगा, लेकिन वो वापस ट्रंकेट नहीं करेगा। जो मैथ्स का फार्मूला या तो अगर अप्लाई हो रहा है तो पूरी तरह से उसी हो कि 0.5 से ऊपर हो तो वो राउंड ऑफ हो और उससे नीचे ट्रंकेट हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये अमाउंट भी एक बहुत बड़ा फिगर है और इस वीडियो के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट होगी उन लोगों से भी जो प्राइस सेट करते हैं कि वो ऐसी प्राइस सेट करें जिसको प्रैक्टिकल प्राइस हो और उसमें लॉस कस्टमर फील ना करे, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है। बहरहाल प्राइस जो पेट्रोल की सेट की जाती है वो फोर्टनाइटली की जाती है। गवर्नमेंट हर फोर्टनाइटली इसको अनाउंस करती है। इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इसके अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो पाक रुपीज़ टू डॉलर कन्वर्जन है, यानी हमारी जो डॉलर का रेट है वो इम्पेक्ट करता है इसके अंदर। इसमें रिफाइनरी कॉस्ट है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो शामिल है। कई तरह के टैक्सेस इसमें अप्लाई होते हैं। मसलन जीएसटी है 17% के हिसाब से, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पेट्रोलियम रेगुलेटरी ड्यूटी है, ₹2.5 पर लीटर है और ₹30 पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगती है। 17% मैंने आपको बताया जनरल सेल्स टैक्स है इसके अंदर। इसके अलावा भी कुछ टैक्स अप्लाई होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो भी इस पर अप्लाई होती है। तो अगर आज की प्राइस का हम ब्रेकअप करें तो इस वक्त फैक्ट्री प्राइस तकरीबन ₹206 है और उसके ऊपर जीएसटी लगता है 17% के हिसाब से, वो ₹30 2 पैसे के करीब बनेगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो ₹30 बनेगी। इसी तरह पेट्रोलियम आरडी जो है वो कोई ₹2.5 पर लीटर है, प्लस बाकी के जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन ₹10 हैं। तो इस तरह 77.5 रुपीज़ तकरीबन टैक्सेस की मद में एक आदमी पे करता है पर लीटर। तो ये बनता है तकरीबन 27 से 28% बनता है ये, और ये काफ़ी मेरे हिसाब से ज़्यादा टैक्स है। 27-28% का टैक्स का स्लैब है जिसके अंदर जो एडजस्टेबल भी नहीं है। और प्लस इसमें जो एडिशनल पॉइंट था जो मैंने शुरू में वीडियो के आपसे जिसका जिक्र किया, वो है वो अमाउंट, ऐसा अमाउंट रखना जो डिनोमिनेटर है ही नहीं हमारे पास। अमाउंट मतलब अगर मैं चाहूँ कि 1 लीटर लूँ और बाकी के 17 पैसे 283.83 की अमाउंट है, तो अगर मैं 1 लीटर डलवाऊँ और मैं उसको 250 रुपये देता हूँ और मैं कहता हूँ बाकी पैसे वापस करो, तो वो प्रॉब्ली नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। तो ये जो अमाउंट इस पर कलेक्ट होता है सारा, इस वजह से जो प्राइजेस को इस नंबर पे सेट किया जाता है। इससे बेहतर है कि इस वीडियो के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट होगी उन इदारों से जो पेट्रोल की प्राइस सेट करते हैं गवर्नमेंट से, कि वो ऐसा फिगर रखें, चाहे उसमें सब्सिडी थोड़ी दे देंगे, आवाम को कुछ फेवर हो जाए इसके अंदर, जो प्रैक्टिकल फिगर हो। अगर ये ₹280 रख दें, ₹250 रख दें, ठीक है, सब्सिडी बढ़ेगी उनकी, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिकल फिगर होगा। बहरहाल ये कि पेट्रोल की प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें हमारी जो इक्वेशन है सारी वो पेट्रोल की बेसिस पर ही सेट होती है। चाहे वो सब्जियों की प्राइस हो, चाहे वो हमारे डे टू डे और दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से इफ़ेक्ट होती हैं। और अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो एक आयरनी ये भी है कि लोग उस प्राइस को फिर एडजस्ट आगे नहीं करते। जैसे आज अगर प्राइस कम हुई है तो मेरे ये एक्सपीरियंस भी है और मैं इसको बहुत कीनली ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ कि इसकी अब प्राइस नीचे आने की वजह से आप देखिएगा कि सब्ज़ी की प्राइस कम नहीं होगी, जो इस वजह से बढ़ाई गई थी कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए बढ़ रही है प्राइस। या डबल रोटी की प्राइस कम नहीं होगी।
तो आम तौर पे ये भी देखा गया है, तो ये टू वेज, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इट्स ऑल्सो द पब्लिक, इट्स ऑल्सो द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो उसको जिसको समझना चाहिए कि वो उनकी वजह से दूसरों को बेनिफिट हो, और ऐसा ना हो कि महंगाई बढ़ाने में सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं होता, दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो से अगेन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर प्राइजेस पेट्रोल की बढ़ने से प्राइस बढ़ा दी जाती है तो उसको एडजस्ट भी करें। बसों के जो किराए हैं क्या वो भी कम होंगे अगर प्राइस नीचे आई है तो ये चीज़ों को भी काउंट करना चाहिए हमें ओवरऑल। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि एक तो प्राइस बेसिक बात मैं आपसे शेयर करूं कि किस तरह से प्राइस, आज की प्राइस क्या है, किस तरह से सेट हुई, इसमें टैक्सेस क्या है, क्या एडजस्टेबल है या नहीं, और साथ में वो फैक्टर्स भी डिस्कस करना चाहता था मैं कि जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है और कुछ हमारी अपनी तरफ से भी है। गवर्नमेंट भी वो ऐसी प्राइस रखे जिसको पे करना और बाकी जो पैसे हैं वो वापस लेना आसान हो, और लोगों के लिए भी कि अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो फिर वो आगे उस बेनिफिट को पास ऑन करें ताकि जो उनके फेलो सिटीजन्स हैं वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो इस बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।